बैड जीनियस ये फिल्म लिन नाम की एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की के बारे में है। लिन की इंटेलिजेंसी की वजह से उसके पापा उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से लिन का एडमिशन वो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाना चाहते थे। जब वो एक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ की हेड टीचर उन्हें बताती है कि इस स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। पर जैसे ही लिन ने वहाँ पर बात करना स्टार्ट किया, उसकी बातों से हेड मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं और उसे अपने स्कूल में फ्री में एडमिशन दे देती हैं। स्कूल में आते ही लिन की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है, लेकिन वो लिन की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती, पर वो लिन से अपने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाती थी। जल्दी एग्जाम्स आ जाते हैं और लिन फुल मार्क्स लेकर आती है। उसके दोस्त के मार्क्स कम होते हैं पर अच्छे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो उसे कुछ आता नहीं था, पर लिन ने उसकी बहुत मदद की थी। अब दोनों फ्रेंड्स बहुत खुश होती हैं। उसके बाद लिन और उसकी दोस्त उसके दोस्त के दोस्त की ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी में जाते हैं। वहाँ बातों बातों में लिन को पता चलता है कि उसे फ्री स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी वजह से उसका एडमिशन फ्री हुआ है, लेकिन उसके कुछ फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा फीस पे किया है। अब लिन घर आती है। घर आकर तुरंत वो रसीद देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने भी 2 लाख रुपए जमा किए हैं। ये सब देखकर लिन रोने लगती है और अपने पापा से कहती है, पापा इतने महंगे स्कूल में एडमिशन कराने की क्या ज़रूरत थी। तो उसके पापा उससे कहते हैं, तुम्हारे फ्यूचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब जल्द ही लिन की मदर का बर्थडे होता है। वो उनको याद करके पियानो बजाने लगती है, क्योंकि वो उसकी मदर उसके पास नहीं होती। तभी लिन को एक आइडिया आता है कि उसके क्लासमेट्स उसकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हैं और एग्ज़ाम में भी वो हमेशा फेल होते हैं, तो क्यों ना इस बार मैं उनकी मदद करूं। ये सब सोचकर वो अपने सारे दोस्तों को बुलाती है और उन्हें कहती है, देखो जैसे मैं पियानो प्ले कर रही हूँ, तो मेरी उंगलियों के इशारों को याद रखना। अगर मैं इस तरह से फिंगर करूँ तो इसका ऑप्शन ए होगा, ऐसे करूँ तो बी, सी या डी होगा। अब सारे बच्चे उसकी उंगलियों को याद कर लेते हैं और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो लिन उनकी हेल्प अपने उंगलियों के इशारों से ही करती है और एग्ज़ाम में लिन की क्लास टॉप पे होती है। लिन फिर से फर्स्ट आती है और सेकंड पे होता है बैंक नाम का एक लड़का। अब ये दोनों अपने स्कूल की तरफ से एक कंपटीशन में हिस्सा लेने जाते हैं, जिसका नाम होता है टीन जीनियस। दोनों इतने ब्रिलियंट होते हैं कि ये कंपटीशन जीत जाते हैं, तो स्कूल हेड और बाकी टीचर्स बहुत खुश होती हैं। सीन बदलता है और स्कूल हेड लिन और बैंक दोनों को ऑफिस में बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों ने स्कूल का नाम रोशन किया है, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को सिंगापुर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो तुम दोनों देख लो कि कौन ऐसा है जो डिजर्व करता है। यहाँ पर हम बैंक की फैमिली के बारे में जानते हैं, जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली होती है, जहाँ बैंक बहुत ही मेहनत करता है ताकि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। तभी बैंक के पास एक लड़का आता है और कहता है, तुम काफ़ी अच्छे नोट्स बनाते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे नोट्स की ज़रूरत है। इस पर बैंक कहता है, सॉरी मुझे खुद पढ़ना है। वो लड़का गलती से कह देता है कि लिन तो सबकी मदद करती है और वो एग्ज़ाम में भी मदद करती है। वो लड़का ऐसा बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है। अब सभी एग्ज़ाम हॉल में आते हैं और बैंक ये नोटिस करने लगता है कि लिन सच में ऐसा कर रही है। थोड़े समय बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और सबको क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन किसी को शीट 1 मिलती है, किसी को शीट 2 मिलती है। लिन को शीट 1 मिलती है। वो सबको इशारों में बताती है कि मेरे पास शीट 1 है। तो अब जो बच्चे शीट 1 लेकर बैठे रहते हैं एग्ज़ाम में, वो लिन से मदद ले सकते थे। बैंक ये सब नोटिस कर रहा होता है और वो जाकर इन्विजिलेटर को बताता है। इस पर इन्विजिलेटर कहता है, ठीक है मैं देख लूँगा, तुम जाकर बैठो। एग्ज़ाम ख़त्म होता है। तब स्कूल हेड लिन को ऑफिस में बुलाती है। लिन वहाँ देखती है कि बैंक पहले से ही मौजूद है। लिन बैंक को वहाँ देखकर समझ जाती है कि बैंक ने ज़रूर शिकायत की होगी। अब स्कूल हेड बोलती हैं, अच्छा तो अब चीटिंग की बातें सामने आ रही हैं। यह सब सुनकर लिन घबरा जाती है। अब स्कूल हेड मास्टर लिन के फादर को कॉल करती हैं और उन्हें कहती हैं कि आपकी बेटी सबको चीटिंग कराती है क्या, इसीलिए हमने इस स्कूल में एंट्री दी थी। उसके पापा को बहुत बातें सुनाती हैं। ये सब सुन लिन से सुना नहीं जाता। वो स्कूल हेड से कहती है कि आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। ये बदतमीजी स्कूल हेड को अच्छी नहीं लगती और वो लिन पर गुस्सा हो जाती हैं। अब लिन का सिंगापुर जाने का तो चांस पूरा खत्म हो जाता है। स्कूल हेड मास्टर लिन के फादर से कहती हैं, एक शर्त पर लिन को स्कूल से बाहर नहीं निकालेंगे। अगर इसे स्कूल में पढ़ना है तो बिना किसी प्रोटोकॉल के पढ़ेगी और ये सिंगापुर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लिन अब घर आती है और उसे अपने पापा से बहुत डांट पड़ती है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे एक होटल में बुलाती है और उसे कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इनफैक्ट ये मेरा दोस्त है, इसके फादर भी यहीं बैठे हैं। उसके फादर भी वहीं बैठे रहते हैं, जो कि लिन से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को एक एग्ज़ाम पास कराने में तुम्हारी हेल्प करनी होगी। इनफैक्ट वो लड़का और लिन के दोस्त एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, जिसको पास करने पर बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन वो खुद इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते क्योंकि वो लिन के जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते। इसलिए वो लिन को बुलाते हैं इसमें उसकी मदद लेने के लिए। इस मदद के बदले लिन को $6 लाख दिए जाएंगे, पर लिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके पापा की और उसकी ऑलरेडी बहुत इंसल्ट हो चुकी थी। वो सॉरी बोलकर जाने लगती है।
तभी उसकी नज़र घड़ियों पर पड़ती है जिसके डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं। इसका मतलब ये है हर कंट्री में अलग अलग टाइम पर हो रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है कि जो इंटरनेशनल एग्जाम उसके दोस्त और वो लड़का देने जा रहे थे वो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर होना था, लेकिन सभी कंट्री का अपना अलग अलग टाइम जोन होता है। तो जिस कंट्री में पहले एग्जाम होगा वहां के क्वेश्चन पेपर और आंसर सब सेम होंगे, तो वो लोग बाद में आराम से चीटिंग कर सकते हैं। अब ये बात जाकर लिन उन दोनों को बताती है तो वो डिसाइड करते हैं कि हम बैंक की भी मदद लेंगे, क्योंकि बैंक की हेल्प के बिना इसको करना इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और मैं ये एग्जाम दूंगी और जो जो क्वेश्चंस आएंगे मैं याद करके मैसेज कर दूंगी, फिर तुम उसकी प्रिपरेशन कर एग्जाम दे देना। ये सुन दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये आइडिया बहुत ही शानदार होता है। दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं जिसे कुछ लड़के एक कोने में मार रहे होते हैं। अब एक तरफ सभी लोग अपना प्लान बना रहे होते हैं कि इंटरनेशनल एग्जाम में कैसे चीटिंग करनी है। फिर वो उन सब से कांटेक्ट करने लगते हैं जिन्हें वो एग्जाम देना होता है, और फिर वे सभी एक फोन में ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं अगर एग्जाम में हेल्प चाहिए तो कुछ पैसे दें, क्योंकि ये पैसे एग्जाम में पास होने के बदले कुछ भी नहीं है। फिर सब मान जाते हैं और उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अब वो अमीर लड़का सबसे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनिए, एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ 4 चीजें ले जा सकते हैं आप, जिसमें आपका पासपोर्ट, पेंसिल, इरेजर, एग्जाम पेपर होगा। तो सवाल उठता है कि हम ये चीटिंग करेंगे कैसे। लिन और बैंक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और क्वेश्चन पेपर याद कर लेंगे, लेकिन ये सारे बच्चों तक एक एक करके टेक्स्ट मैसेज तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्लान करते हैं कि जैसे पेंसिल के ऊपर एक बारकोड होता है उसी तरह से फॉरेंसिक में ये आंसर प्रिंट करवाएंगे, और वो बारकोड इसी तरह से प्रिंट होगा क्योंकि बारकोड में जो मोटी लाइन होती है वो ऑप्शन ए होगा, उससे पतली ऑप्शन बी, उससे पतली सी और उससे पतली लाइन ऑप्शन डी होगी। इसी सीक्वेंस में इस तरह ये लाइन्स होंगी और हर लाइन की मोटाई आंसर के अकॉर्डिंग होगी। तो ये कोड्स इन पेंसिल पर स्टिक कर देंगे और ये पेंसिल आप सभी लोगों को दी जाएगी। तो हम लोग लिन के बताए हुए प्लान को फॉलो करेंगे कि जैसे एग्जाम में 3 ब्रेक्स होते हैं, फर्स्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद लिन वॉशरूम में जाएगी और अपने दोस्त को आंसर सेंड कर देगी। और ऐसा ही होता है, लिन और बैंक पहले और दूसरे ब्रेक में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन तभी तीसरा ब्रेक होता है तो बैंक वॉशरूम में जाता है। थोड़ी देर लग जाती है, तभी वहां पर एग्जामिनर आ जाता है और तेजी से दरवाजा खुलता है। उसे डाउट हो गया था कि बैंक बार बार वॉशरूम जा रहा है और बैंक को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ लिन भी वॉशरूम से वापस नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। अब वो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे भी वापस आती है तो ये देखकर घबरा जाती है कि वहाँ पर बैंक तो है ही नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। अब पेपर का थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सेशन का आंसर कैसे शेयर करेगी। वो उनको पेपर के साइड में लिखकर याद कर लेती है और अपने मुंह में पेंसिल डालकर उल्टी कर देती है, और फिर लिन की तबीयत खराब होने का बहाना करके वॉशरूम चली जाती है। तभी फिर से वही एग्जामिनर उसके पीछे आता है और लिन से कहता है कि सॉरी मैम, आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो लिन कहती है कि सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे एग्जाम नहीं देना। फिर भी वो एग्जामिनर उसे जबरदस्ती ले जाता है और लेन जाते जाते अपना सेल फोन दूसरे के बैग में डाल देती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो पहले ही उसके आंसर मैसेज कर देती है। फिर लिन वापस आती है तो देखती है कि बैंक को वहाँ के स्टाफ चेक कर रहे होते हैं और उन्हें पता चल गया होता है कि बैंक और लिन एक ही स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए उन्हें दोनों पर बराबर शक होता है। और तब तक बैंक बोल देता है कि लिन का इसमें कोई हाथ नहीं है। लिन अब वहाँ से वापस अपनी कंट्री आ जाती है और उसके दोस्त उसका वेलकम करते हैं, लेकिन लिन यहाँ काफ़ी परेशान रहती है। फिर भी वो अपने फादर से मिलती है और उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। काफ़ी दिनों बाद जब वो बैंक के घर जाती है तो देखती है वहाँ स्पोर्ट्स बाइक है, बहुत ही महंगी चीज़ें हैं जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये चीज़ें कौन लाया है। तभी उसे बैंक नजर आता है और कहता है फिक्र मत करो, मैं वापस आ गया था, इतना बड़ा मसला नहीं था और ये सब महंगी चीज़ें मैंने वहीं से मिलने वाले पैसों से ली हैं। वो उसे एक नोटिस दिखाता है और कहता है देखो एक और इंटरनेशनल एग्जाम आ रहा है, तो क्या ख्याल है, हम इससे भी काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। तो लिन कहती है नहीं बैंक, हम बहुत गलत काम कर चुके हैं पहले भी। तो बैंक उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरा साथ दिया था। सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि लिन किसी ऑफिसर के सामने बैठी रहती है और वहाँ सब कुछ बता रही होती है कि कैसे उसने इंटरनेशनल एग्जाम में चीटिंग कराई थी, और इस तरह लिन अपनी गलती मान लेती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें पैसों पर इतना भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम पैसों के लिए गलत काम करने लगें। दोस्तों, ये मूवी हमेशा हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।